Hello, good evening and welcome back to my channel. I am देवजानी. सो लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी है एंड कैसे हम बायोमेंटर्स पे एनरोल कर सकते हैं. ओके, सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी पर्टिकुलर अबाउट बुक्स. मैंने कौन से बुक्स फॉलो करे थे एंड नीट के लिए, एंड आपको कौन से बुक्स मैं रेकमेंड करना चाहूँगी, क्या फॉलो करना है एंड कौन से बुक्स पे हमको टाइम स्पेंड नहीं करनी है. एंड ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें मैं जितना हो पाएगा मैं शेयर करने की ट्राई करूँगी. तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट चल रहा है ना, तो मैं बेसिक सारी चीज़ें जो भी मेरे को याद आ रहा है वो ही मैं अपलोड कर रही हूँ एक एक वीडियो में. सो मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ कॉलेज एंड ऑल में. तो अभी तो मैं वापस आ गई हूँ मेरे घर से. कल से मेरे कॉलेज वापस से स्टार्ट होने वाला है समर वैकेशन के बाद. तो फिर से मैं बिज़ी हो जाऊँगी. तो उसी टाइम में मतलब मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ कि चीज़ें जितना मेरे को याद आता है कि हाँ ये बताने का है तो मैं वो लिख के रखती हूँ एंड फिर उस पर कवर कर लेती हूँ. मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ जिस पे मैं चैप्टर्स भी कवर कराने की कोशिश करूँगी नीट की, बायोलॉजी, फिज़िक्स के भी एंड केमिस्ट्री के भी. जब जब मुझे वो तो मैं प्रॉपर एक सीरीज़ ही बनाऊंगी, ऐसा नहीं कि टाइम मिलेगा तो ही बनाऊंगी. वो मैं एक शेड्यूल अपना कर लूँगी सेट एंड आपको भी वो इन्फॉर्मेशन दे दूँगी मैं कैसे करना है. तो वो जल्दी ही ट्राई करेंगे. एंड बाकी रहा तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बोल दिया था अबाउट कोचिंग एंड कौन सी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है. अभी कौन सी चीज़ें करनी है, कैसे करना है, वो मैं फिर से अभी मैं बता रही हूँ बुक्स के बारे में. इसके बाद भी अगर मुझे कोई टॉपिक याद आया तो मैं वापस से एक वीडियो बनाऊँगी. ओके, सो हाँ, पहला तो एनसीईआरटी सबको पता है. वो तो हमारा वो धर्म ग्रंथ टाइप हो गया है नीट के लिए. ओके, तो मतलब बाइबल, गीता, कुरान सब वही है. एनसीईआरटी आपको फॉलो करना ही करना है. फॉलो क्या, एनसीईआरटी मेन बुक है. बट क्या होता है ना, एनसीईआरटी में चीज़ें ऐसे दिया हुआ है कि आपको उसको एक सिलेबस के रूप में देखना है. एक वहाँ पे जो डेफिनेशंस होता है ना काफ़ी शॉर्ट में होता है. बट अभी का जो पैटर्न है क्वेश्चन का नीट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ. इस बार तो बहुत ज़्यादा टफ आया था एंड लास्ट टाइम भी. अब देखना, एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है. एजर्सन रीजन हमको उस पे आते थे, एम्स पे आते थे. एजर्सन होता है, रीजन होता है, उसको आपको वो आंसर करना होता है कि इफ़ एजर्सन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, या फिर दोनों ही सही है या फिर एक सही है दूसरा उसका रीज़न है. तो ऐसे करके होता है, आपको पता होगा. तो वो पहले एम्स में आता था. एम्स का जो अलग से एग्ज़ाम हुआ करता था ना पहले, तब एम्स पे आता था. बट फिर जब सारा एग्ज़ाम एक नीट में ही इंक्लूड कर दिया उसके बाद से, पहले शुरुआत में तो नहीं आई थी, अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 साल में ये आ रही है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको ना कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखना पड़ता है. क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का क्या होता है, आप आंसर में क्लियर होते हो कि यार ये आंसर है, इसको टिक करना है. बट एजर्सन रीजन में क्या होता है, रीजन में आपको वो मतलब एजर्सन का जो सेंटेंस आएगा, रीजन का जो सेंटेंस आएगा, उस टॉपिक में आपका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उसको सही से आंसर कर पाओगे. राइट. एंड उसके लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है. उसमें रट्टा मारने से नहीं होता है. ओके, सो उसके लिए एनसीईआरटी को एज सिलेबस यूज़ करना पड़ेगा. एंड उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए आपको कुछ 1-2 बुक्स इधर उधर के भी यूज़ करने पड़ सकते हैं. एंड बाकी तो हमारे टीचर्स है ही. इधर आप अगर बायोमेंटर से कोचिंग ले रहे हो फिर तो एक्स्ट्रा वो पढ़ाई देंगे, बहुत बहुत डिटेल में जाके वो पढ़ाते हैं जो नीट में काम आता है. पहले बहुत लोग क्वेश्चन करते थे कि आप सर इतना डिटेल आप पढ़ा रहे हो, ये तो टाइम पास हो रहा है, या ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी तो और भी लाइट है, और भी ईजी है, तो आप इतना टफ वे में क्यों पढ़ा रहे हो. तो वो बाद में जब पेपर आता है ना तब पता चलता है कि क्यों पढ़ाते हैं वो, क्योंकि वो आता है वैसा ही. आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना 4 चीज़ें और पढ़ानी पड़ती है, तब जाके वो क्लियर होती है. एंड अगर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ बुराई थोड़ी ना है, वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो रहा है ना हमारा ही. तो अगर आप बायोमेंटर से ले रहे हो तो वो तो पढ़ाई देंगे, एंड दूसरे कोचिंग से भी हो तो देन ऑल्सो आई एम डैम श्योर कि वहाँ के जो टीचर होंगे वो पढ़ा रहे होंगे. तो या तो क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है. मैंने जो पर्सनली बुक्स यूज़ करे थे
दैट वाज यूनिवर्सल सेल्स कोडर, जो एररलेस आती है, एररलेस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की ही आती है। एंड ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, लाइक पास्ट जो ज़्यादा नहीं यार, 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, वो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसको सॉल्व करते रहो। ये तो कॉमन है, तो आजकल सभी करते हैं, लाइक बोर्ड्स एग्जाम में भी सब करते हैं, तो वो तो हमको करना ही है। हैंड बुक्स में सिर्फ एररलेस, इससे आगे और कोई बुक नहीं लेना है। एररलेस बहुत अच्छी है, उस पर कंसेप्ट भी बहुत सारे हैं एंड उस पर वो भी है, देख वहाँ पे एमसीक्यूज इतने सारे हैं, वहाँ पे अगर आप सारे एमसीक्यूज कवर करोगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब वो पूरा प्रॉपर पिछले साल का वो लेते हैं, तो आपको अलग से पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो बुक्स मार्केट में है ना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, ये फालतू के बुक्स है, लेकिन ये लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाँ पे है वैसे तो, बट आप अगर एररलेस ले रहे हो तो आपको वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड एररलेस में वो भी मिल जाएगा आपको डिटेलिंग, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा जो बायोलॉजी का जूलॉजी वाला जो पार्ट है, उस पे जैसे एक एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सिस्टम्स का वो एनसीईआरटी में जो दिया है, तो वो उससे भी डिटेलिंग में एररलेस में दिया है, ठीक है। तो वो आपको समझने में और भी इजी होगा। मैं आगे वापस बताऊंगी कैसे क्या करना है, मतलब जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ एक हेडलाइन, एनसीईआरटी को एक सिलेबस के तौर में देखना है, उसके अंदर भी और डिटेल में जाके पढ़ना है, तब जाके आज के डेट पे टिल डेट जो अभी क्वेश्चन पेपर का जो लेवल आ रहा है ना, उसको क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे भरोसा करके नहीं चलेगा। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कवर करना है, बट उसमें भी डिटेल में जाके कवर, मैं नहीं बोलूँ कि एनसीईआरटी के बाहर जाके पढ़ो, एनसीईआरटी ही पढ़ो, बट उसमें भी अंदर जाके पढ़ो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर बाहर जो लिखा है बस वही पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ के तो हम आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेल्फ स्कोलर बेस्ट है। नोट्स बनाओ अपने, एक एक वो हेडलाइन लगा के उसके नीचे पॉइंट्स बनाओ। सबसे बड़ा काम करता है क्या पता है, कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे कोई भी एक चैप्टर उठाओ, आप कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स उठा लो। जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पे, जैसे वो होता है ना क्लोरोफिल्स का जो सेगमेंट्स होता है, AB, AC, उसका जो एक वो ज़ैंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन, तो ये सारी चीज़ें आप एक एक जगह पे नोट कर लो। मैंने ये बस एग्जांपल दिया, तो ऐसे सारे चैप्टर्स में आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो वो कीवर्ड्स को भी उसके लिए भी एक प्रॉपर एक कॉपी बनाओ। वो काम आएगा जब नीट का एग्ज़ाम क्लोज होगा एंड आप 2 दिन 3 दिन पहले वो काम आएगा, ठीक है। रिवाइज करना हो गया सब कुछ लास्ट डे में, मतलब कल नीट है, आज हम क्या करें, तो वो कीवर्ड्स देखो। तो वो कीवर्ड्स देखते ही ना आपके दिमाग में वो पूरा डेफिनेशन होना चाहिए। अगर आप एक कीवर्ड्स ये लगा रहे हो, चलो क्या लिया, काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है, तो वो जो आप वाइस वर्सा जो होता है, वासा रेक्टा एंड उसके बीच में, तो वो पूरा सिस्टम आपके दिमाग में एकदम प्रिंट होना चाहिए। वो कीवर्ड देखते ही याद आना चाहिए कि यहाँ पे ये था, तो ना आप दिमाग में ही उसको रिवाइज कर पाओगे। ओके, आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा कि बुक खोल के एकदम पढ़ने हिलाने नहीं करने पड़ेंगे। कीवर्ड्स लिख के रखो। एंड ये ऑब्वियसली ये थोड़ा 3rd 4th स्टेप है। फर्स्ट तो हमको एनसीईआरटी पढ़ने हैं, उसके बाद हमको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है, सबका नोट्स बनाना है अलग से, एंड फिर हमको एमसीक्यूज भी करने हैं जो एररलेस में होगी। एंड ट्रस्ट मी, एररलेस लो, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये 2 बुक काफ़ी है, और कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ा रहता है, वो बुक्स पढ़ना नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेल्स कोडर में काफ़ी ज़्यादा उस पे है, डिटेल में है। ओके, उतना डिटेल तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, जो काम की चीज़ है ना वो पढ़ना है। मैं बोल दूँगी आगे जाके, मैं एक सैम्पल बुक देखती हूँ। मेरा बुक्स शायद मैंने किसी को दे दिया है, तो किसी नीट एस्पिरेंट्स को दे दिया है शायद, बट देखना पड़ेगा मेरे पास अगर कुछ सैम्पल है तो मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। तो हाँ, तो ऐसे करना है बस। बुक्स के मतलब यही 4 यूनिवर्सल सेल्स कोडर एंड एनसीईआरटी, अपने नोट्स, बस ये 3 चीज़
यू रिक्वायर फॉर योर नीट एग्ज़ाम, ठीक है। एंड आपको अपने नोट्स में भी लाइक बहुत अच्छे से एक अलग से कॉपी बनाओ जिस पे आप सारी लाइक सारा डायग्राम्स जो होता है ना उसको रखोगे। एंड अगेन आई एम सेइंग एजर्सन रीजन को अगर आपको करना है सही से, देन आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। लाइक एजर्सन रीजन में ऐसा वो है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप गलत करके ही आओगे। ये एमसीक्यू नहीं है कि 4 ऑप्शंस है, चलो एक ऑप्शन तो हम श्योर है तो ये लगा दे रहे। अनटिल एंड अनलेस योर लाइक कंसेप्ट्स आर क्लियर आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बहुत अभी का जो पैटर्न है ना, अभी कुछ भी क्वेश्चन बना रहे हैं, लाइक कभी कभी बहुत टफ, कभी कभी बहुत ईजी, तो अभी कोई भरोसा नहीं है। तो हमको अपना हथियार एकदम रेडी रखना पड़ेगा कि यार किसी भी हथियार से सामने वाला आए हम उसका प्रोटेक्ट कर पाए। लाइक एग्जामिनर का दिमाग समझने की कोशिश करना पड़ेगा, राइट। तो क्या बोलता है, इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करो, बाकी आगे मैं और गाइड कर दूंगी कैसे क्या करना है क्या नहीं है। तो आज इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।